हमने पिछली क्लास में लगभग 134 क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। आज हम पॉलिटी का आगे क्लास स्टार्ट करते हैं। अगर आप सब नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप सबको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दें। चलिए देर न करते हुए क्लास स्टार्ट करते हैं। भारत का अधिराज की अवधि क्या दर्शाती है? ऑप्शन बी, स्वतंत्रता दिवस से गणतंत्र दिवस तक। जब विदेशी संसद के द्वारा बनाया गया कानून को देश में लागू किया जाता है तो उसे ही अधिराज था औपनिवेशिक राज्य कहते हैं। 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 तक भारत अधिराज रहा। इस समय भारत सरकार अधिनियम 1935 के आधार पर भारत का शासन चलता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। लगभग वो क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। ठीक है, अब नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट होगा, भारत एवं संघ राज्य क्षेत्र। इससे क्वेश्चन रिलेटेड होगा। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत है ऑप्शन डी, राज्यों के यूनियन। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ होगा एवं देश का नाम इंडिया अथवा भारत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ बनाए गए? ऑप्शन ए 14 राज्य के 6 केंद्र शासित क्षेत्र। फजल अली के नेतृत्व में राज्य पुनर्गठन आयोग का 1953 में किया गया दी गई रिपोर्ट के आधार पर 7वां संशोधन 1956 के द्वारा 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश का गठन किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 1948 में सरकार द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के मामले में परीक्षण हेतु नियुक्त प्रथम आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सी एस केधर समिति ने भाषा के आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जाना चाहिए सुझाव दिया। ये इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान भारतीय संघ को क्या प्रदान करता है? ऑप्शन ए इंडिया अथवा भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन दो व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वो है ऑप्शन बी, सरदार पटेल और वीपी मेनन। देशी रियासतों के भारत में विलय करवाने में सफलता के आधार पर ही पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। इन्हें भारत का विस्मार्क कहा जाता है। इस कार्य में पटेल की वीपी मेनन का सहयोग प्राप्त हुआ। नए राज्यों के निर्माण अथवा वर्तमान राज्यों की सीमाएं बदलने की शक्ति किसके पास थी? ऑप्शन बी, संसद। नए राज्यों के निर्माण में सीमा में परिवर्तन या राज्यों का पुनर्गठन का अधिकार अनुच्छेद 2 एवं 3 के आधार पर संसद को है। इससे संबंधित विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही संसद में रखा जाता है और संसद साधारण बहुमत से नए राज्य का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत को भाषाई आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन सी, जस्टिस एस के धर। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जस्टिस एस के धर के नेतृत्व में गठित आयोग ने भाषा के आधार पर नए राज्य के निर्माण की मांग को अस्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। 143 नंबर क्वेश्चन है। दिसंबर 1948 में जेवीपी समिति के सदस्य जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारामैया थे का गठन किस उद्देश्य से किया गया? ऑप्शन बी, राज्यों को भाषा आधार पर पुनर्गठन करने के लिए। जस्टिस एस के धर आयोग की रिपोर्ट की समीक्षा के जेपी समिति का गठन किया गया जो धर आयोग की सिफारिश को स्वीकार किया। ये दोनों आयोग ने भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की मांग को स्वीकार कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के किन राज्यों के गठन का सही क्रम क्या है? इसमें देख लेते हैं। यहाँ पे व्याख्या में टोटल आंध्र प्रदेश 1953, नागालैंड 1963, महाराष्ट्र 1960, पंजाब 1966। नेक्स्ट क्वेश्चन। पंजाब पुनर्गठन अधिनियम जिसकी सिफारिश के आधार पर 1966 में पंजाब तथा हरियाणा गठन हुआ किस आयोग की सिफारिश के आधार पर पारित किया गया? ऑप्शन सी, शाह आयोग। शाह आयोग की सिफारिश पर हिंदी भाषी हरियाणा राज्य को पंजाब से अलग कर दिया गया। संघीय क्षेत्र का प्रशासनिक ढांचा का निर्माण संसद के द्वारा किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस राज्य को पहले स्वायत्त राज्य तथा बाद में संपूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? ऑप्शन ए, मेघालय तथा सिक्किम। व्याख्या। पहले मेघालय को 22वां संशोधन के द्वारा 1969 में एक उप राज्य का दर्जा दिया गया और 35वें संविधान संशोधन के द्वारा
1975 में सिक्किम को स्वराज्य राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। तत्पश्चात 1972 में मेघालय को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया एवं 36वां संविधान संशोधन के द्वारा सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभिन्न संघीय क्षेत्रों का प्रशासनिक ढांचा ऑप्शन सी संसद द्वारा निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1960 के पश्चात निम्न राज्यों का गठन किया गया, इसके गठन का सही क्रम क्या है? ऑप्शन इसमें देख लेते हैं सीधा। इसका ऑप्शन तो डी सही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे नागालैंड 1963, मेघालय 1972, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिन संघीय क्षेत्रों में विधानसभा नहीं है वहाँ कानून पारित करने का अधिकार ऑप्शन बी संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य का संपूर्ण दर्जा दिए जाने से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा राज्य एक संघीय क्षेत्र था? ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा और मणिपुर। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश भारत को 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश पुनर्गठन किया गया जो संघीय क्षेत्र बनाया गया हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा और अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप तथा मिनिकॉय द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र संघीय क्षेत्र की सूची से गलती से सम्मिलित किया गया? ऑप्शन सी त्रिपुरा। त्रिपुरा एक राज्य है जिसका गठन 1971 के अधिनियम के आधार पर 1972 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह आह्वान किसने किया कि प्रकृति को वापस जाओ? ऑप्शन सी रूसो। रूसो का कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा होता है लेकिन हर जगह बेड़ियों से जकड़ा रहता है। उसका विचार था कि प्रगति को वापस जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन का क्या आधार था? ऑप्शन ए भाषा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने भाषा के आधार राज्यों की मांग को अस्वीकार कर दिया और भारतीय राज्यों का गठन राष्ट्रीय सुरक्षा वित्तीय प्रशासनिक आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी गठन का आधार भाषा को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जम्मू कश्मीर को विशेष स्थिति प्रदान करता है? ऑप्शन ए 1970। अब तो 1970 खत्म हो चुका है तो इसका इस क्वेश्चन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपको, क्योंकि क्वेश्चन अब गलत हो गया क्योंकि 370 खत्म कर दिया गया जम्मू कश्मीर से। इस क्वेश्चन को आप लोग को नहीं पढ़ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। निम्न में कौन भारत संघ का सह राज्य था और बाद में पूरा राज्य बन गया? ऑप्शन बी सिक्किम। सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा, जो पहले भारत का सह राज्य था, 35वां संशोधन द्वारा इसे सह राज्य बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री कृष्ण समिति रिपोर्ट 2011 में जनता के सामने लाई गई किससे संबंधित? ऑप्शन बी अलग तेलंगाना राज्य की मांग की। तेलंगाना राज्य की निर्माण की मांग को देखते हुए श्री कृष्ण आयोग का गठन किया गया। भारत के पृथक राज्य आंदोलन का मुख्य कारण है? ऑप्शन ए भारतीय क्षेत्रीय असंतुलन। पृथक राज्य की मांग का मुख्य कारण सिर्फ विकास का सामान्य रूप से नहीं होना चाहिए, क्षेत्रीय असंतुलन के कारण अलगवादी विचारधारा का उदय होना। इसके आधार पर किसी सरकार को संघ या एकात्मक शासन के वर्ग रूप में वर्गीकृत किया जाता है। ऑप्शन ए केंद्र और राज्यों के बीच संबंध। इसका व्याख्या देख लेते हैं। संघ राज्य को विशेषता में केंद्र और राज्यों के प्रथम परस्पर संबंध को मजबूत करने के लिए शक्ति का विभाजन, अलग अलग सरकार, दोहरी नागरिकता, अन्य विशेषता, मुख्य विशेषता, कार्यपालिका और विधानमंडल के बीच का संबंध एवं सरकार के 3 अंगों के बीच संबंध अर्थात कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच संबंध संसदीय लोकतंत्र की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, मिलान करने वाला है, सबसे पहले देख लेते हैं भाग 5। ये जो भाग 5 है इसका प्रश्न अनुच्छेद, यहाँ पे इसको व्याख्या में आपको टोटल डिटेल्स लिख लेते हैं। भाग 5 संघ का प्रशासन अनुच्छेद 52 से 151 तक, यह सबसे बड़ा भाग है। भाग 4 क में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। इसमें कहा गया कि कौन सुमेलित नहीं है, ये देखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के संविधान के 7वीं अनुसूची में किसके संबंध में उपबंध है? ऑप्शन डी संघ राज्य समवर्ती सूचियां। 7वीं अनुसूची में
केंद्र और राज्य के बीच शक्ति का विभाजन है। इसे संघ सूची, राष्ट्र सूची, संवर्ग सूची कहा जाता है। इसमें क्रमशः 97, 61 और 47 विषय मूल संविधान में था। अनुसूचित भाषाएं अनुसूची 8 में है, जिसमें वर्तमान समय में 22 भाषा है। शपथ का प्रतिमान अनुसूची 3 में, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन अनुसूची 5 में। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देगा, आप सब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक्स फॉर